Hello students, today's we'll start the new topic orbits and orbitals. What is the difference between orbit and orbitals? But first question is arising, what is the meaning of orbit? One is orbit, another one is orbital. So what is the meaning of orbit? So it is written here, it is a well defined circular path around the nucleus in which the electron revolved. सिंपल है यहाँ पे पास. इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आसपास का जो एरिया है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इट इज नोन एज ऑर्बिट. एंड अनदर वन इज ऑर्बिटल. सो ऑर्बिटल जो होता है, इट इज द रीजन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस, जहां पर जो है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की जो प्रोबेबिलिटी है या पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो होता है पास ऑर्बिटल. ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड. बट ऑर्बिटल एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum. First difference. Now we'll write the second one. This second one we'll write. So ये जो आपके पास orbit है, orbit is circular or elliptical in shape. दूसरा हमारे पास ऑर्बिटल जो भी होता है, हमारे पास ऑर्बिटल्स में भी स्फेरिकल, डम्बेल शेप और डबल डम्बेल शेप. मीन्स ऑर्बिट जो होता है पास सर्कुलर इलिप्टिकल हो सकता है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास जो होगा स्फेरिकल होगा. एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स डम्बेल शेप में, और डी ऑर्बिटल जो होगा हमारे पास डबल डम्बेल में होगा. ये होता है एस ऑर्बिटल आपके पास इस फॉर्म में, ये होता है आपके पास स्फेरिकल. डम्बेल ये होता है आपके पास डम्बेल शेप पी. ये एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, एक होता है डबल डम्बेल. ये होता है पास डी ऑर्बिटल्स. डबल डम्बेल डी ऑर्बिटल्स. सो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास हो सकते हैं स्फेरिकल में, डम्बेल शेप में और डबल डम्बेल शेप में, जबकि ऑर्बिट जो होता है सर्कुलर और इलिप्टिकल फॉर्म होता है. ये जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, इट विल शो इन वन प्लेन. मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वन प्लेन. ये जो ऑर्बिट्स हैं, इट इज आप लिख सकते हो, इट इज और इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन प्लेन. जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो वन प्लेन में होगा. Here you can write it represents the movement of an electron in 3D, three-dimensional space. थ्री डायमेंशनल स्पेस. यहाँ पर वन प्लस थ्री डायमेंशनल स्पेस. आपके पास लिख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. यहाँ पर लिख सकते हो आप फोर्थ में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons
in an orbit is according to 2n square, where n is number of orbit. Then here you can write the 4 point. यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन ऑर्बिट इज अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल 2n स्क्वायर मीन्स n वैल्यू इज 1 तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, n वैल्यू इज 2 तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, n वैल्यू इज 3 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस आर द ऑर्बिट्स. बट यहाँ पर आपके पास है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2. मैक्सिमम नंबर of electrons in an orbit in an orbital is 2. किसी भी ऑर्बिटल्स में आपके पास मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेस देन हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. सो देयर आर हियर इज जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में ज्यादा हो सकते हैं. 2n स्क्वायर, 2n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है तो आपके पास जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इक्वल टू 2 है तो आपके पास जो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन 18, देन 32 लाइक दैट सो ऑन. बट ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑर्बिट में वो 2 होंगे. ये जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट जो है वो शो करता है पास पोजिशन एलवेज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. means it represent the momentum as well as position of an electron means it is against the Heisenberg uncertainty principle. ये जो होगा it is against the Heisenberg uncertainty principle. means ये जो होगा can be known simultaneously with सर्टिनिटी. बट आप यहां से लिख सकते हैं 5th में, इसके लिए इट इज रिप्रेजेंट दैट पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम of an electron cannot be known simultaneously. With certainty. आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर जो है ये अगेंस्ट रहेगा, इट इज अगेंस्ट द हेजिंगबर्ग प्रिंसिपल, हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑर्बिट. और ऑर्बिटल जो होगा वो आपके पास इन फेवर ऑफ हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जो हम लोगों ने हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था, इट विल फेवर द ऑर्बिटल्स. सो डायग्रामेटिकली देखें हम लोग, तो डायग्रामेटिकली में हम लोग देख के ये जो होता है आपके पास, सपोज इट इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के आसपास ये जो है बाउंड्री है एंड ये जो एरियाज होता है दिस इज ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल, ये जो एरिया होता है. और यदि आपके पास ये मोमेंटम है न्यूक्लियस के आसपास मीन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे, तो ये जो होगा आपके पास ऑर्बिट होगा. अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस in which
इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, ये जो होगा आपके पास ऑर्बिट होगा, एंड आपके पास ये जो होगा रीजन 3 डायमेंशनल लेजर वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो होगा आपके पास ऑर्बिटल होगा।